हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 6th ऑफ जुलाई 2017 एंड जो मैंने कल की अपनी निफ्टी की एनालिसिस की थी कि अगर इस चैनल में ब्रेकआउट आएगा, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा, द निफ्टी इज गोइंग टू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट हैड अ गुड ब्रेकआउट yesterday itself by the end, and the Nifty started moving up. So by the end only, I was pretty much sure that the Nifty is going to go up, and the few reasons, like for many people who do BTST or STBT, like I want to give you a little clue about that कि कैसे आप कर सकते हो based on the last half an hour or 45 minutes of trading. सो दिस वॉज यस्टरडेज निफ्टी। अगर आप देखोगे एंड के हाफ एन आवर में कितना हेवी बाइंग आई है, एंड द कैंडल्स, समटाइम दीज वॉल्यूम्स आर वेरी डिसेप्टिव। यू कांट मेक इट आउट कि बाइंग की है, बाइंग का वॉल्यूम है कि सेलिंग का वॉल्यूम है, राइट? ये दिखता है ग्रीन और रेड, बट यू कांट रियली मेक आउट, बट द कैंडल्स टेल यू कि बाइंग थी कि सेलिंग थी, राइट? एंड द वॉल्यूम मैच्ड विद द कैंडल कलर, मतलब ग्रीन वॉल्यूम था, ग्रीन कैंडल्स थी। सो आई वॉज वेरी मच श्योर कि आज जो निफ्टी ओपन जहाँ पे भी होती है वहाँ से निफ्टी को ऊपर ही जाना है, या तो गैप अप ओपनिंग होगी। आई थिंक दिस टुडे वाज अ लिटिल गैप अप ओपनिंग, थोड़ा सा गैप अप था, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं था। बट उसके बाद निफ्टी को कन्विक्शन कहाँ से आया ऊपर चलने का? यहाँ से आया द वॉल्यूम, द मॉर्निंग वॉल्यूम, द फर्स्ट वॉल्यूम दैट यू सी। लेट मी मेक इट बिगर। ये जो मॉर्निंग का फर्स्ट वॉल्यूम था, ये वाला, राइट? दिस वॉल्यूम, let me take a pen and then I'll explain it to you. So let me take a pen. This particular window, like this volume, can you see the first, this particular, this particular candle? Can you see this candle? ये जो बड़ी सी, ये जो वॉल्यूम की कैंडल बनी है, this is the one which basically kind of told us that the Nifty is planning to go up, right? Nifty is planning to go up because the volumes are high. कल by the end there was huge volumes, and आज थोड़ा सा गैप अप हुई, उसके बाद निफ्टी ने जो ये लॉन्ग टेल लगाई है मॉर्निंग में, मतलब इट्स नॉट दैट लॉन्ग आइदर, ये वाली जो टेल लगाई है फर्स्ट कैंडल में means Nifty is planning to go up. So many factors. Let me just conclude once again the factors. The closing, before, just before it closed, half an hour or 45 minutes before, or rather आप लगा सकते हो ये भी सारी बाइंग है, और फिर ये थोड़ा सा एक रेड मतलब सेलिंग जोन है, एंड देन अगेन हाफ एन आवर ह्यूज बाइंग। लास्ट के जो हाफ एन आवर में ह्यूज बाइंग आई है विद दीज टू कैंडल्स, दैट ऑलमोस्ट गिव अस अ क्लू दैट टुमारो, मतलब ये कल की मैं बात कर रही हूँ कि आज निफ्टी जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ खुलेगी, ठीक है? पॉजिटिव नोट के साथ खुली, बट क्योंकि थोड़ा से इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े से सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक थे, तो इट डिडंट शो एन इमीडिएट मूवमेंट, राइट? बट नीचे जाके एक लॉन्ग टेल लगा के और फिर निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। आई थिंक आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स, आई हैव बीन ट्राइंग नाउ, वर्किंग ऑन इट to build up a strategy whereby looking at the volumes and looking at the last 1 hour's candle, we can do STBT और BTST calls. So basically उसमें आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कि निफ्टी का स्टैंस क्या चल रहा है आजकल, मतलब आज निफ्टी कैसे चल रही है और कल निफ्टी कैसे चलेगी। अगर आज निफ्टी पॉजिटिव और आपको लगता है, जैसे मैंने वो चैनल बना रखा था 2 दिन से, वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, बट आज कल जस्ट बिफोर क्लोजिंग इट ब्रोक, it gives us an idea कि ये ऊपर जाने के, it gave us an idea that it's planning to go up, ठीक है? तो थोड़ा निफ्टी का स्टांस पता लगा, ये रेड, ये जो हरे रंग की कैंडल्स बनी है, इनसे हमको पता लगा, एंड ऑल इंटरनेशनल सिनेरियो वाज जस्ट, मतलब कोई ऐसा खराब न्यूज़ नहीं थी। विद दैट we could have bought one lot of Nifty and it would have given us this good run up. ओके, नाउ लेट मी टेक अप अ फ्यू ट्रेड्स, जो कुछ ऐसे स्टॉक्स में आपको लेके दिखाना चाहती हूँ जो मैंने कल रात उनको बैठ के, मतलब वो किया था, डिसाइफर किया था कि इनमें किस तरह का मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उनमें से एक था मारुति। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि कल क्लोजिंग से पहले इसमें भी बाइंग थी और ये 2 ग्रीन कैंडल बनी थी। आज फिर जब ये खुला तो एक हेवी वॉल्यूम्स के साथ खुला, हेवी पॉजिटिव वॉल्यूम्स के साथ खुला। हमें एक्चुअली कल ही अपॉर्चुनिटी थी खरीदारी करने की इसमें, वी कुड हैव बॉट इट यस्टरडे, और आज ये खुलने के साथ साथ आपको, कल ये बंद हुआ था किस जगह पे,
7386 पे 87 पे बंद हुआ था और वहाँ से आज आपको कहाँ तक लेके जाता था 7456 गुड अबाउट 50 60 70 पॉइंट्स ये आपको लेके जाता है। एक और स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, नाथ बायोजीन। कितना ब्यूटीफुल इसने रनअप दिया है। ये आज का रनअप है इसका, केवल ये आज का रनअप है इसका। सो ये ऑफ कोर्स इसमें भी टुवर्ड्स द एंड यू कैन सी देयर वाज अ बाइंग दैट केम इन, राइट। ये बाइंग थी बट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट बाइंग नहीं थी इसमें। बट आई हैव टेकन आउट अ फ्यू मोर स्टॉक्स जिनमें बहुत अच्छी बाइंग कल दिखा रहा था ये, एंड इट शोड दैट द स्टॉक में गो अप। जैसे वोल्टास में था, राइट। वोल्टास में एक बहुत अच्छी ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था, बट द स्टॉक ओपन गैप अप। इसमें क्या है, अगर आपने इस बेसिस पे अगर आपने स्टॉक को खरीदा है, लेट्स से 315 पे आपने खरीदा है, यहाँ पे कहीं पे 474 पे, तो आपको फर्स्ट ओपनिंग के साथ इसको सेल करना है। आपको यू डोंट हैव टू वेट, यू हैव टू जस्ट एग्जिट योर स्टॉक एट दैट पॉइंट, ठीक है। देन अ फ्यू मोर स्टॉक, जैसे मुझे एक फेडरल बैंक बहुत अच्छा लग रहा था कल। जाते जाते लाइक द लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में इसमें बड़ी ज़बरदस्त, लास्ट के 1 आवर में 1.5 आवर में बहुत बाइंग आई थी, ठीक है। अगर हमने एक लास्ट के 1 घंटे को देख के और इसमें हमने कल ले लिया होता 114 पे, ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 315 पे हमको बाय करना है, ठीक है। 315 पे इसकी कॉस्ट थी 114। अगर हम इसको 114 पे ले लेते, वी कुड हैव इजीली एग्जिटेड इट बाय टेकिंग 1 पॉइंट फ्रॉम हियर विच इज़ 115, ठीक है। थॉमस कुक पे भी मुझे अच्छा लग रहा था कल, थॉमस कुक पे भी अच्छी बाइंग आई थी, बट आज जो है थोड़ा सा ये गैप डाउन ही खुला। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो भी सोचेंगे वो हर हालत एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी असाइंड हियर। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको मतलब अगर आप 10 ऐसे ट्रेड करेंगे तो उसमें से आपको 8 ट्रेड पक्का मिल जाएंगे। जैसे ये है रिलायंस इंफ्रा, लास्ट के हाफ एन आवर में बाइंग आई थी, आप 315 पे इसको बाई कर लो इस जगह पे, ठीक है। 507 पे आप बाय करते हैं और खुलने के साथ 509 पे आप इसको एग्जिट कर दो। यू हैव टू सी द वॉल्यूम्स, यू हैव टू सी आर टेक्निकल सेटअप। अब हमको हमारा टेक्निकल सेटअप क्या है, 1 डे में इसको ऊपर होना चाहिए फ्रॉम ऑल द एवरेजेस, राइट, या 10 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, MACD क्रॉसओवर होना चाहिए, RSI क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फिट करेगा तब हम लेंगे, बट आई वुड हैव नॉट टेकन इट। आई वुड हैव टेकन अगर सारी की सारी कैंडल्स ऊपर होती। लेट्स टेक अप अनदर एग्जाम्पल जो मैं देख रही थी। मुझे सनटेक रियलिटी में कल लग रहा था कि परचेज हुआ है काफ़ी कुछ, राइट। सो सनटेक रियलिटी ये 1 डे है, लेट मी सी 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स है। सो 15 मिनट्स में कल मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें बाय द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ ह्यूज बाइंग दैट केम इन। ये जगह थी, तो इस जगह पे बाइंग आई थी, राइट। एंड सिंस इट इज़ नॉट अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, इट्स नॉट अ स्टॉक वेयर अ लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, इवन दिस वॉल्यूम वॉज गुड इनफ। तो आई न्यू फ्रॉम हियर कि इसमें परचेज, इसमें एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। तो हमें 315 पे लेना था, 483 पे हम ले सकते थे और इसको 492 पे एग्जिट करते थे, गुड बाय टेकिंग 9 पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी यू कैन अप्लाई, एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको आप निफ्टी की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। आपको लगता है कि निफ्टी पॉजिटिव है, देन ओनली यू विल अप्लाई इट, अदरवाइज यू विल नॉट अप्लाई इट। आज कोल इंडिया में केवल बाइंग आ रही है। कोल इंडिया लुक्स टू बी इन द अप ट्रेंड, राइट। कोल इंडिया लुक्स टू बी इन द अप ट्रेंड, बट अगेन मैं इस स्टॉक पे तभी बाय करूँगी जब मुझे कैंडल्स सस्टेनेबली अबव 10 मूविंग एवरेज दिखाई देंगी। हालांकि अब काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, MACD क्रॉसओवर, RSI क्रॉसओवर। अगर ये कैंडल आज की बंद हुई है, कल थोड़ा और ऊपर खुलेगी, देन आई कैन प्रॉब्ली लुक फॉर सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी हियर, ठीक है। Then some of the other stocks. So this is a technique I'm telling you, you can apply for. मुझे बालाकृष्णा बहुत अच्छा लग रहा था, just before closing I found बालाकृष्णा very good, right? Okay, so it's I don't know for what, this is 1 day. I'll show you 15 minutes. हमको किस में देखना है, BTST के लिए या STBT के लिए 15 मिनट्स में देखना है। ये कल का इसका लास्ट का 1 आवर था, राइट। कैन यू सी, यू हैव टू डू योर रिसर्च एट अबाउट 3 o'clock। 3 o'clock से आप अपनी रिसर्च शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस स्टॉक में हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग आ रही है, राइट। ये इसमें बाइंग आ रही है, तो अब 315 पे अपनी पोजीशन क्रिएट करिए, 1713 पे आपने पोजीशन क्रिएट की और अगले दिन एग्जिट कर लीजिए उसको, करीब 13-14 पॉइंट्स लेके यू कैन एग्जिट इट,
So this is how you can, and even DLF was looking good to me. DLF was also looking good to me, क्योंकि DLF तो वैसे ही मुझे अभी थोड़ा सा पसंद है आजकल, बिकॉज इट इज़ इन अप ट्रेंड और इसमें कल पूरे दिन बाइंग आई है. इट्स जस्ट नॉट द लास्ट 1 आवर, और लास्ट का 15 मिनट्स थे उसमें भी हैवी बाइंग आई थी. तो आई वॉज एज इट इज आई एम बुलिश ऑन DLF, सो देर इज़ नथिंग टू say more about here. Then I have made a whole list and I checked almost all of them, and they actually followed the way I've thought about, just maybe last half an hour 45 minutes में buying आई है, वो स्टॉक्स ऊपर गए हैं. जैसे जेट एयरवेज का भी यही हाल था. ऑफ कोर्स जेट एयरवेज हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू ऐड ऑन टू, क्रूड प्राइस क्रैशिंग एट्सेट्रा. जैसे आप यू कैन सी ओवर हियर, थोड़ी सी लास्ट 1 आवर में बाइंग आई है और आज फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर ही ओपन होते हैं. See, this volumes on the candle should be more convincing. When you will have volumes in the candles more convincing, your trade will be actually hitting bang on, right? तब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So this is how you can do BT. ये मैंने buy today and sell tomorrow, but you have to sell it in the morning with the first strike. You have to sell. You don't have to wait. उसके बाद आप जो भी ट्रेड करना है आप डायरेक्शन देख के कर सकते हो, और या फिर जिस भी अदर एनालिसिस से कर सकते हो. बट ये BT ST ST BT ट्रेड आपको यू हैव टू डू इट विद द फर्स्ट स्ट्राइक. जैसे उज्जीवन को देखते हैं. मुझे उज्जीवन भी बहुत अच्छा लग रहा था. उज्जीवन में लास्ट के हाफ एन आवर में 1 2 3 4 5 6 1.5 आवर्स में बाइंग ही आई है. सो व्हाट वी कुड हैव डन एट 3:15 वी कुड हैव क्रिएटेड अ पोजीशन. 324 की पोजीशन क्रिएट करते, और it could have taken us at 333, right? That was the peak it has made. और अगर मैं बोल रही हूँ कि हमको फर्स्ट स्ट्राइक के साथ ही इसको क्लोज करना है, तभी भी हमको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट? 2-3 पॉइंट्स तब भी मिल जाते हैं. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट आई एम टेलिंग यू. विथ BT ST और ST BT सेल भी कर सकते हो. मैंने सेलिंग के भी काफ़ी सारे ट्रेड्स निकाले थे. सो लेट मी सी इफ आई कुड लोकेट वन ऑफ द सेलिंग ट्रेड, बिकॉज देयर वर अ फ्यू ट्रेड्स विच आई फिगर आउट were ready to be sold, right? Anyway, maybe I'll probably make another video for ST, but this was a BT. BT means buy today and sell tomorrow, right? But इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है एकदम, like that should be ironclad, like उसको आपको deviate नहीं करना है. One is that you should be sure about the direction of Nifty, right? कि इसको कल positive ही खुलना है. मतलब you can never be so sure. Reason being, इंटरनेशनल मार्केट में ओवरनाइट क्या हो जाता है यू डोंट नो. बट फिर भी एक अंदेशा आपको होना चाहिए, एक परसेप्शन आपको होना चाहिए कि कल क्या होगा. अगर आपको लगता है कि कल निफ्टी को डेफिनेटली नीचे ही जाना है, तो फिर आपको BT करना है, मतलब ST BT करना है. आज सेल करके कल बाय बैक करना है. ठीक है. वो स्ट्रैटेजी हम फिर किसी और दिन बात करेंगे. बट आज के दिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आपको ये ग्रीन वॉल्यूम्स दिखाई दें एंड कैंडल्स जो है कन्विंसिंगली ऊपर जाती हुई दिखाई दें, मीन्स यू कैन रियली लुक फॉर, यू कैन ट्राई पेपर ट्रेड कर सकते हो आप. यू ट्राई पेपर ट्रेडिंग फॉर अबाउट नेक्स्ट 10 days और सो. और अगर आपको लगता है कि आपके 10 में से 8 ट्रेड सही बैठ रहे हैं, यू कैन रियली अप्लाई दिस टेक्निक एंड गेन प्रॉफिट. इवन औरो फार्मा मुझे अच्छा लग रहा था. मैंने कल रात में बैठ के काफ़ी सारे ट्रेड्स में ये किया था. सी लास्ट के हाफ एन आवर में ये हुआ था, ये दोनों कैंडल्स बनी थी. कैन यू सी दिस ग्रीन वॉल्यूम? इफ वन कुड हैव बॉट इट एट द 315 का कैंडल 677 पे, और कहाँ पे आपको मॉर्निंग में ऊपर खुला, ये खुला था 683. हमने कहाँ पे खरीदा था? 677 और 683 पे हम इसको बेच देते. 7-8 पॉइंट्स लेके हम इसको बेच देते. सो दिस इज BT ST कॉल. एशियन पेंट्स भी मुझे अच्छा लग रहा था. मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें एंड ऑफ द डे देयर वाज ह्यूज वॉल्यूम दैट केम इन एंड नेक्स्ट डे दे ओपन अप गैप अप. सो आई वांट यू टू एनालाइज इट एंड पोस्ट योर रिजल्ट्स, एंड आई एम श्योर इफ यू गेट out of 10 trades, if you get 7-8 positive trades, means we are on the right track. So good day guys, and I'm starting my webinar on 15th. I'm looking forward to you all, and we'll learn a lot of new strategies and new kind of trades. And I think whenever I start a new webinar, the group has so much of energy. They find out new ways and they are very enthusiastic and they find excellent trades. So I think it's been a good journey for everybody who's in the webinar. So see you guys, see you on 15th. Register yourself before so that you don't lose out on the seat. Bye bye.